अब बताइए, एक एक डाउट लिया जाए। एक्सेल में जो जाके किए थे उसको फिर से जाके करके रिकॉर्ड कर दें। ठीक। इसके लिए सबसे पहले क्या हमने रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया। स्टेप नंबर 1 यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है मुझे, वो भी रिकॉर्डिंग में आ जाएगा कैसे स्टार्ट करते हैं। अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे मुझे सबसे पहले लिंक भेजना। देखो ये असली बात तो ये याद दिलाए। आइए, तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या करना है मुझे, सबसे पहले हमारे पास कुछ इमेज होना चाहिए, और इमेज भी होना चाहिए एक पर्टिकुलर किसी साइज़ में। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सी ड्राइव के अंदर चलते हैं, और एक हम फोल्डर शायद कल बनाए थे, अगर वो नाम याद होगा तो बता सकते हो तुम लोग। आईडी कार्ड के नाम से हमने एक शायद प्रोजेक्ट बनाया था। कहाँ पे था, ये रहा। अब इस आईडी कार्ड प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास कुछ इमेज है पड़ा हुआ, दिख रहा होगा। टोटल हमारे पास 4 इमेज है। इमेज कोई पर्टिकुलर साइज में है, आप भी सेम साइज का इमेज रख लीजिएगा, कम से कम 2 या 3 या 4 या जितने भी इमेज के लिए जितने भी पर्सन का, जितने स्टूडेंट का, जितने एम्प्लॉय का आपको आईडी बनाना है, उन सभी का आपको इमेज रख लेना है। कोशिश कीजिएगा इमेज एक साइज में रहे, ठीक है। अब इमेज को किसी पर्टिकुलर साइज में कैसे रखेंगे, अगर आपको ये भी नहीं आता तो वो भी सीख लेते हैं। अब अगर मान लिया जाए मुझे आईडी कार्ड का ये वाला फाइल था, ओपन कर लेते हैं, और एक डेटा सेट का फाइल है। अब मान लिया जाए इसमें अभी कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है। एमएस वर्ड का एक जस्ट फाइल बना है, और ये फाइल क्या है, ब्लैंक है। आपको इस फाइल के अंदर वो फ़ोटो ओपन करना है, और फोटो को मेज़र कर लेना है कि ये फ़ोटो कितने बाई कितने का है। कैसे, तो पिक्चर पे जाइएगा, और पिक्चर में कहाँ जाइएगा, सी ड्राइव के ऊपर जाइएगा, और यहाँ देखिए तो कहीं आईडी कार्ड है लिखा हुआ। आईडी कार्ड प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए, और यहाँ किसी भी एक इमेज को ओपन कर लेते हैं। जैसे हमने ये इमेज ओपन कर लिया, अब मुझे इसका साइज़ चेक कर लेना है कि साइज़ क्या है। यहाँ से साइज़ चेक हो सकता है, हाँ हो सकता है। ये इतने बाई इतने का है। अगर चाहो तो इसको हम सेंटीमीटर की जगह पे क्या डाल सकते हैं, तो साइज ये परफेक्ट है, छोड़ दे एज इट इज़, या साइज इसका चेंज करना है। साइज इसका अगर चेंज करना है तो यहाँ से क्या किया जा सकता है, ऐसा कुछ है ना। अब ये जो साइज है, इस साइज को हमें क्या करना होगा, यहाँ से कॉपी। क्या करेंगे, कॉपी। क्लिक कर दिए और क्या कर लेंगे, कॉपी। और कॉपी करके क्या बताए थे तरीका, एमएस पेंट पे चले जाइए। कहाँ चले जाइए, एमएस पेंट पे चले जाइए, और यहाँ क्या कर लीजिए, कंट्रोल भी आ गया उस साइज में। अब इस फाइल को क्या कर लेना है मुझे, सेव एज कर लेना है। और कहाँ सेव कर ले, वही आईडी कार्ड प्रोजेक्ट के अंदर नहीं, और जो भी देना है, जैसे मान लिया जाए इसका नाम क्या दे देते हैं हम, क्या देते हैं, विवेक दे देते हैं, वीवी दे देते हैं ना, विवेक को क्या दे देते हैं, विवेक, इस तरीके से। अब ये हमने सेव कर दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पिक्चर लाना है दूसरे किसी का। तो कैसे, राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, चेंज पिक्चर का ऑप्शन आएगा। क्या आएगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि बार बार हमको रिसाइज करना नहीं पड़ेगा। हमने प्रज्ञा का फ़ोटो भी उसी साइज़ में लेकर के आगे क्या कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी। और कॉपी करके फिर क्या करेंगे, हम कहाँ चलेंगे, पेंट ब्रश में, और क्या कर लें यहाँ पे जाके, कंट्रोल ए और कंट्रोल भी, कंट्रोल ए और कंट्रोल भी। इसके साइज़ को भी थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, रिसाइज। और उसके बाद क्या कर दिया जाए, और क्या, सेव की सेव एज, सेव एज हो गया। रिसाइज करना भी सीख रहे हैं आप लोग। अब फिर से चेंज पिक्चर किया हमने, किसको रिसाइज कर देना है, ऑलरेडी परफेक्ट साइज है।
यहाँ क्या करेंगे, कंट्रोल ए, और उसके बाद चाहो तो डिलीट और कंट्रोल V, सेलेक्ट नहीं हुआ। कंट्रोल C, बिना कंट्रोल ए की कंट्रोल की करेंगे तो क्या होगा? ओवरराइट। क्या करना है यहाँ पे, सेव, और क्या कर देते हैं यहाँ पे RR। अब उसके बाद फिर कौन है, एक और है, चेंज पिक्चर पे चले जाते हैं, और चेंज पिक्चर में फिर कंट्रोल C और कंट्रोल A, डिलीट, कंट्रोल V, और उसके बाद क्या कर लेना है, सेव एज, और क्या क्या CC। तो इमेज को कैसे रिसाइज करेंगे वो भी चीज़ क्लियर हो गया। अब भूलने का तो खैर एक ही दवा है प्रैक्टिस के लिए, हर कोई भूलता है। अब कितनी जल्दी भूलते हैं इस पे डिपेंड करता है कि हमारा ब्रेन पावर कितना है, लेकिन हाँ भूलता है हर कोई। ये नहीं सोचना है कि हम आप सिर्फ भूल रहे हैं, सब लोग भूलते हैं। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे वो चीज़ें। सर एक चीज करिए सर, पहली बार में जो विवेक का फोटो था उस समय मैंने अपने कंट्रोल V दिया, मतलब पेस्ट करने के लिए कंट्रोल C के बाद, लेकिन उसके बाद से डायरेक्टली कंट्रोल V नहीं लेकर के कंट्रोल A और कंट्रोल V लिया। क्योंकि पहली बार में ब्लैंक था, कुछ भी वहाँ पे नहीं था, इसलिए मुझे कुछ डिलीट नहीं करना था। दूसरी बार से पहले से वहाँ कोई बैठा हुआ था, उसके बाद से ऊपर से करने के लिए इसीलिए कंट्रोल A और अब जैसे आप आए थे तो आप आराम से बैठे, कुछ हटाना नहीं पड़ा होगा आपको बैठने के पहले। अगर अभी हम उस चेयर पे बैठना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा एक स्टेप करना पड़ेगा मुझे। बस यही चीज़, बस दिमाग में ये रखना है सर कि जब हमें कॉपी करना है तो कंट्रोल C, जब कट करना है तो कंट्रोल X, सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल A, पेस्ट करना है तो कंट्रोल V। अब ज़रूरत तो आपके सामने है, आपको ज़रूरत तो समझ में आ रहा होगा। अगर वो नहीं समझ में आ रहा है तब तो पहले प्रॉब्लम को समझिए, तभी ना आप उसका सॉल्यूशन दीजिएगा। अब बिना प्रॉब्लम समझे हुए हम सॉल्यूशन पे तो नहीं आ सकते, कभी क्या सकते, नहीं आ सकते। चलिए ये यहाँ तक का काम हो गया। मतलब अभी तक आपने क्या किया, फ़ोटो आप अपनी एक जगह पे रख लिए। अब आपको क्या करना है, आईडी कार्ड के लिए एक प्रोजेक्ट करना है। तो आईडी कार्ड के लिए जो प्रोजेक्ट करना है उसके लिए हमारे पास इमेज है पड़ा हुआ पहले से, हाँ बिल्कुल। अब क्या करा है, अब करा ये जाए कि हम लोग क्या करते हैं, इस फाइल को ओपन कर लें। अगर ये फाइल यहाँ पे नहीं होता तो क्या करते, चलिए मान के चलते ये फाइल नहीं है, ये फाइल नहीं है, लेकिन ये वाला फाइल है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है अच्छा चलो ये भी फाइल नहीं है। अब खुश। अब क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले न्यू पे राइट क्लिक करके क्या करेंगे, न्यू, और न्यू पे जा करके क्या लेंगे, इसका नाम क्या दे दे, डेटा सेट, या जो मर्जी आप नाम डाल सकते हैं, ये भी रटने की ज़रूरत नहीं है। मीनिंगफुल जो भी नाम आपको लगता हो, जिस तरीके का डेटा है इसमें उससे रेलेवेंट जो भी नेम आपको लगता हो वो डाल दीजिए। अब ये फाइल खोलना है मुझे, अब डबल क्लिक हमसे नहीं होता है, तो डबल क्लिक नहीं होता है तो क्या करेंगे, आप एंटर कर देंगे, तो क्लिक है ही पहले से, ओपन हो गया। अब क्या करना है इसमें, अब करना ये है इसमें मुझे कुछ रिकॉर्ड डालना है। रिकॉर्ड कैसे डालेंगे इसमें, रिकॉर्ड डालने के लिए यहाँ हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं स्टूडेंट आईडी, क्या चाहिए मुझे, उसके बाद क्या डालना होगा, नेम, नेम के बाद क्या डालना है उसका, कोर्स, कोर्स के बाद क्या डालना है उसका, डेट ऑफ एडमिशन, क्या डालना है, डेट ऑफ एडमिशन, उसके बाद क्या डालना है, हो गया डेट ऑफ एडमिशन में आ गया, कब से कब क्या रहेगा, कोर्स हो गया, डेट ऑफ एडमिशन, और क्या डाल दें, फ़ोन नंबर, क्या डाल देते हैं, फ़ोन नंबर, और फिर क्या डाल देते हैं, फ़ोटो, बस यही ना। अब मुझे यहाँ कुछ एंट्री कर लेनी होगी, इसी के अकॉर्डिंग कर लिया जाए तो SID क्या डाल देता हूँ मैं,
चलिए H101, अच्छा मैं गलती कर रहा हूँ, H101, जस्ट अ मिनट। यहाँ हमें क्या डालना है, H101। नेम में क्या डाल देना है था, कोर्स क्या डाल देना था, जो भी कोर्स इसका है, मान लीजिए 12/3/2021 का इसका था, फ़ोन नंबर इसका था ये, और फ़ोटो फिर इसका लगाना था। फ़ोटो कैसे लगेगा, क्या शॉर्टकट था इसके लिए, कंट्रोल के, पक्का कंट्रोल के इसका शॉर्टकट रहेगा, कंट्रोल के, है ना। अब क्या डालते हैं इसमें, कंट्रोल के, यहाँ से जाकर के आईडी कार्ड प्रोजेक्ट में तो है ही, विवेक का क्या कर लेते हैं, फ़ोटो सेलेक्ट, छोड़ो ना, वो तो समझाने के लिए किए थे, कली वाला फ़ोटो यूज़ करते हैं, वो भी तो उसी साइज़ में है। क्या कर ले इसके बाद, ये फ़ोटो आ गया यहाँ पे, हाँ जी आ गया। अब उसी तरीके से एंट्री किसके लिए कर लेते हैं, और विवेक के बाद किसका, और इसका डाल देते हैं डिजिटल मार्केटिंग। क्या डाल देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। क्या है, 22/5/2023 का है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चलता। और यहाँ क्या करना है, कंट्रोल के, और क्या करते हैं, प्रज्ञा का फ़ोटो भी सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद H103, और फिर किसका है, राशि, और राशि का क्या था, CCNA था, क्या था, और कंट्रोल के, और यहाँ से क्या हो गया। अब उसके बाद क्या है, H104, और इसका क्या कोर्स था, ADCA था, मान लो 22/6/2024। और यहाँ से क्या कर लेना है, कंट्रोल के, और देखो तो यहाँ शामनी का इमेज, हाँ चलो ये भी आ गया। अब ये जो डेटा है हमारे पास यहाँ तैयार है, अब इसको क्या कर लेना है, मुझे सेव करना है। हो गया यहाँ तक, अच्छा ठीक है, ये डेटा सेट भी हमारा तैयार हो चुका है। अब इसके बाद क्या करना है, पहले लेवल पे हमने इमेज एक जगह पे रख लिया, दूसरे लेवल पे क्या किया, हमने डेटा सेट तैयार कर लिया, तीसरे लेवल पे क्या करने वाले हैं, हम टेम्पलेट तैयार करने वाले हैं, चौथे लेवल में दोनों को मर्ज करेंगे। तो अगर मुझे डॉक्यूमेंट का एक टेम्पलेट तैयार करना है तो क्या करेंगे, हम न्यू पे जाएंगे, और फिर कहाँ जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जाएंगे, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जा कर के क्या डाल देते हैं, आप यहाँ पे डाल देते हैं आईडी कार्ड, बस यही डाल देते हैं। हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, एंटर करके ओपन कर लें, हाँ कर लेते हैं ओपन। यहाँ से इसे भी क्लोज कर लेते हैं, यस आई वांट टू व्यू। अब उसके बाद क्या करना है, इसका साइज़ पहले सेट करना है, क्या करना है, साइज़ सेट करना है। अब डबल क्लिक करेंगे इस पर कहीं भी, और इसका सबसे पहले तो मार्जिन क्या कर लिया जाए, 0 0 0, और उसके बाद पेपर का साइज। तो पेपर साइज़ यहाँ से क्या करना है, मुझे विड्थ क्या रखना है, अब विड्थ मान लो कि मुझे रखना है 2.5, और हाइट क्या रखना है इसका 3.5, हमने रख लिया यहाँ पे। कस्टमाइज, एक कस्टम साइज आ गया, मार्जिन रख लिया। उसके बाद क्या करना है, ओके। अब इग्नोर करना है, देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा यहाँ पे, नहीं, अच्छा हमने सेंटीमीटर में तो कहीं नहीं ले लिया, सेंटीमीटर में ले लिया हमको तो लग रहा है, इसीलिए इतना छोटू हो गया है। इतना भी छोटू होना सही बात नहीं है, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको, इग्नोर करते हैं। अब सही हुआ, हमने क्या किया था, सेंटीमीटर में ले लिया था, मुझे क्या चाहिए था इसमें, इंच में चाहिए था। वो तो कन्वर्ट खुद से कर लिया यार, तो क्या दिक्कत है, हमें क्या चाहिए,
हमें विड्थ चाहिए था 2.5 इंच का और हाइट चाहिए था 3.5 इंच का। तो मसला क्या है, कन्वर्ट कर देते हैं, इग्नोर, सेम साइज रह गया। अब क्या करना है, कोई डिज़ाइन एलिमेंट बनाना है तो खुद से बना लोगे क्या? हाँ, शेप से। और यहाँ से जा कर के जो भी डिज़ाइन आपको अच्छा लगे वो डिज़ाइन आप खुद से ट्राई कर लीजिए। हाँ, नेट से भी डाउनलोड कर लेंगे, बहुत बढ़िया। क्या फिर वही बात, नेट से डाउनलोड करेगा, मान लो तुरंत यहाँ क्या बोलेगा मालूम है, यहाँ कोई अपना दिमाग लगाता है ज़रा भी, सर यहाँ कैसे फोटोआ लेके आएंगे, तू ही लोग बोलेगा उसमें, उस लैपटॉप पे या उस डेस्कटॉप पे बैठे हुए रहोगे, इंटरनेट है वहाँ, तो दिमाग मत लगाओ ज़्यादा। अगर सब तुम्हारे जैसा हो जाता है ना तब तो बढ़िया रहता है, हम DCA जो है 2 ही महीने में ख़त्म कर देते, लेकिन सब एक जैसा नहीं हो सकता। समझ रहे हो क्यों नहीं इंटरनेट से करेंगे? क्योंकि यहाँ बताएंगे तुरंत वो लोग कॉपी करना चाहेगा, वहाँ तो इंटरनेट नहीं मिलेगा आपको, तो जो है उसी से काम चलाइए। ये हो गया। अब क्या करना है, मुझे इसका आउटलाइन हटा देना है। क्या करना है, इसका आउटलाइन हटा देना है। तो क्या लेंगे, नो आउटलाइन। हटा दिया है आउटलाइन को। आउटलाइन हटाने के बाद क्या करेंगे, आउटलाइन हटाने के बाद हम लोग इसको थोड़ा और क्या करते हैं, बड़ा कर लेते हैं। अब ये सही दिख रहा है या फिर थोड़ा इसमें कोई चेंजेस चाहिए? हाँ, अगर कोई चेंजेस चाहिए तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे एडिट पॉइंट पे जाएंगे और इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्या कर लेते हैं थोड़ा, और अब लग रहा है कि ये सही है तो एज इट इज छोड़ देता हूँ। अब इसके ऊपर मुझे कुछ टेक्स्ट लिखना है। क्या करना है, टेक्स्ट लिखना है। तो क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स, और क्या कर लेंगे, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। और टेक्स्ट बॉक्स में क्या डाल देना है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, अब ये खुद हबनेट एजुकेशन के लिए हिंट कर दिया, तो हाँ हबनेट एजुकेशन ही लिखना था, हमने यहाँ से ही इसको कर लिया। और करने के बाद इसको क्या किया जाए, यहाँ सेंटर में डाल दिया जाए। और इसके बाद क्या करना चाहिए, अब इसके बाद मुझे इसमें फिल में जा कर के क्या कर लेना है, नो फिल ले लेना है। और लाइन कलर में क्या कर लेना है, नो लाइन कर लेना है। इतना तो हो जाएगा आप लोगों से भी। अब उसके बाद Ctrl+A कर लेंगे, टेक्स्ट पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद इसका टेक्स्ट का कलर जो है वो क्या कर लेना है, वाइट कर लीजिएगा। Ctrl+B कर लीजिएगा अगर लगता है कि थोड़ा बड़ा करना है इसको, वही तो ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है तो थोड़ा छोटा ही रहने दीजिएगा। अब सही आ रहा है, हबनेट एजुकेशन लिखा हुआ सही है तो छोड़ देता हूँ, सही है तो फिर क्या गड़बड़ कर रहा हूँ। अब उसके बाद क्या करना है, नीचे में भी एक डिज़ाइन एलिमेंट कुछ लगाना है जिसमें एड्रेस लिखा हुआ रहेगा। तो एज सिंपल यहाँ पे ऐसा कुछ लिख लीजिए आप, क्या नहीं किया जा सकता क्या सर? अब इसमें हम लोग कहाँ चलेंगे, फॉर्मेट पे। और ये पेशेंसली करने का है, ये नहीं सोचना है कि वो जल्दी कर लिया, ठीक है उसका स्पीड ज़्यादा है वो जल्दी कर लिया, यशवंत ज़्यादा फास्ट चलता है हम स्लो ही चलेंगे। चलिए अब इसके बाद क्या करना है मुझे, इसमें क्या है, एड्रेस डालना है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ऐड टेक्स्ट नहीं कर सकते, कर लेते हैं। और क्या डाल देते हैं यहाँ पे, जो भी हमें डालना है। जैसे मान लीजिए अभी फॉन्ट साइज़ में थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। और उसके बाद क्या लिखता हूँ, सेकेंड और फिर फ्लोर जे कॉम्प्लेक्स ईस्ट पटना। या अगर इतना भी नहीं डालना है तो फ़ोन नंबर डाल दें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं, जे कॉम्प्लेक्स
और पटना, ये डाल दिया जाए पटना। और फ़ोन नंबर डालना है मेरे को, तो फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। चलिए मान लीजिए यहाँ एक प्रॉक्सी फ़ोन नंबर डाल देते हैं, ऐसा कुछ। अब क्या कर लेता हूँ, कंट्रोल ए, और इसका भी क्या कर दिया जाए, कलर वाइट, और कंट्रोल बी, है ना, और थोड़ा साइज इसका छोटा कर देते हैं। अब सही आ जाएगा, तो थोड़ा आगे आ गया। हाँ, लास्ट मिनट में गड़बड़ नहीं कुछ। यहाँ पे हमने ये डाल दिया, और चाहो तो यहाँ क्या डाल सकते हैं हम लोग, PH फ़ोन नंबर के लिए ऐसा डाल दिए, ठीक है। और ये PH में कुछ एरर ना है, इसके लिए इसको क्या बोलेंगे, इग्नोर कर देना। हो गया। चलिए सेकंड फ्लोर JJ कॉम्प्लेक्स, फ़ोन नंबर दिस, यहाँ तक रेडी। अब मुझे क्या करना है इसमें, अब बाकी भी तो डिटेल लगाना है, तो इसके लिए क्या लेंगे। अब कितना डिटेल लगाना है आपको, हमको नहीं पता। 5 लगाना है, तो यहाँ से आप 1 2 3 4 5 ले लीजिएगा, और 2 आ गया, 5 और 2। अब चलिए इसको क्या कर लेना है, थोड़ा कान पकड़ना है नीचे। अब ये कान कहाँ से पकड़ रहा हूँ मैं, ये जो है ना, ये यहाँ से इसको हम लोग ड्रैग करके नीचे लगा देंगे। अब ये फिर ऊपर भाग गया। अच्छा, ये भागेगा, हम लोग खींचेंगे। विक्रम बेताल देखा है आप लोगों ने, हाँ, जब भागेगा उसको फिर लाएंगे खींच कर। अब इसको हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। अब अपने पोजीशन पे आ गए। अब क्या करना है, यहाँ पे अब लिख देना है, यहाँ पे नेम, क्या लिख देना है, नेम, ऐसे, ये ज़्यादा बढ़िया लगेगा थोड़ा, है ना। नेम के आगे यहाँ पे कोलोन दे करके ऐसे लिख दीजिए। नेम के बाद क्या डालना है, SID ना, SID, ऐसा लिख दीजिएगा यहाँ पे। अब SID के बाद क्या डालना है, कोर्स के बाद भी, ओहो, ये थोड़ा सा और इधर आएगा, थोड़ा और इधर आएगा। अब यहाँ भी आप क्या लगा देंगे, ऐसे। अब आ गया कोर्स के बाद फिर क्या देना है आपको, डेट ऑफ एडमिशन देना है, डेट ऑफ एडमिशन देना है, और यहाँ पे ये दिया आपने। उसके बाद क्या दे देना है आपको, फ़ोन नंबर दे देना है, फ़ोन, अच्छी बात है। तो यहाँ पे फ़ोन भी दे दिया आपने। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एक और टेबल लेकर के आना है। क्या लेकर के आना है, एक और टेबल लेकर के आना है। या पहले फील्ड लगा लूँ, यहाँ पे पहले फील्ड लगा लेता हूँ। तो फील्ड यहाँ पे लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेलिंग पे जाना पड़ेगा। अब मेलिंग पे जा करके क्या करेंगे हम, सेलेक्ट, और उसके बाद कहाँ जाना पड़ेगा, पक्का, हाँ पहले से तो बना हुआ है एक्सेल में, तो यही चूज़ करेंगे हम लोग। और नया बनाना होगा तो न्यू पे जाएंगे। अब एक्सेल वाला फाइल कहाँ ढूंढेंगे हम, जहाँ रखे हैं वही ढूंढेंगे ना। तो सी में, और सी में कहाँ रखे हैं, सबको याद हो गया होगा, ID कार्ड प्रोजेक्ट में रखे हैं। और इसमें कहाँ रखे हैं, इस वाले एक्सेल फाइल में है। अब यहाँ आकर के फ्रीज नहीं होना है। अरे क्या हो गया, अब क्या करें, ऑब्वियसली पता है कहाँ जाना है, तो पहुँच गए यहाँ पे हम लोग। उसके बाद ओपन, और उसके बाद इन 3 शीट में कहाँ जाना है, हमने डेटा कहाँ रखा है, शीट 1 पे कि शीट 2 पे कि शीट 3 पे, शीट 1 पे रखा है। तो सेलेक्ट है ही हो कि नहीं सेलेक्ट है। अच्छा, कैसे मान लेंगे कि सेलेक्ट है, हाँ बढ़िया। तो फिर आप लोग तो मुझे बता रहे हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ आता है। चलिए इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ओके करते हैं। सही है, अभी कुछ आएगा नहीं, बस सेलेक्ट हुआ कहाँ, वर्ड के अंदर, कौन सा फाइल, एक्सेल वाली फाइल। अब लाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ जाएंगे। अब देखिए तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आने लगा, क्या आने लगा, यहाँ से कौन सा फील्ड इंसर्ट करें, ID वाला ना, क्या ID वाला, क्यों, क्योंकि नेम वाले कॉलम में है। बस यही तो सुनना था आप लोगों से। फिर वापस क्या करेंगे, मेलिंग पे, और कहाँ चलेंगे, और क्या ले लूँ यहाँ पे, और यहाँ क्या लेना है, फिर कहाँ चले फिर, और कोर्स पे। उसके बाद अच्छा,
और यहाँ फिर क्या है, गेट ऑफ, और यहाँ फिर क्या रखना है। अब सब सेलेक्ट हो गया, तो मेरे से भी नहीं आ रहा है, आप लोग भी सोचिएगा कि मेरे में नहीं आता है। फोन अब आ गया यहाँ तक। अब क्या करना है, मुझे ये टेबल हटा देना है। क्या करना है, टेबल हटा देना है। तो क्या करूँ, लेआउट पे जाऊँ और यहाँ पे कहीं बॉर्डर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो डिज़ाइन में दिख जाएगा भाई। यहाँ बॉर्डर दिख रहा है, क्या कर लेंगे, नो बॉर्डर। अब ये हट गया, ये बॉर्डर आपको नहीं चाहिए था, इसलिए बॉर्डर हमने क्या कर दिया, हटा दिया। अगर आपको लगता है कि बॉर्डर रखना है तो रख सकते हैं। अब यहाँ से आप स्पेस अगर मैनेज करना चाहें थोड़ा, तो स्पेस भी मैनेज कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें यहाँ से थोड़ा थोड़ा स्पेस को मैनेज कर लेते हैं, ताकि ये बिल्कुल बॉर्डर से जो सटा हुआ आ रहा है ना, वो नहीं आए। इसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। मतलब ये डिज़ाइन एलिमेंट है, ये मैंडेटरी पार्ट में से नहीं है कि ये करना ज़रूरी है आपको। ठीक है, ऐसा कुछ। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे एक और टेबल लेना है, सिंगल रो और सिंगल कॉलम का। किसके लिए, फोटो के लिए। तो कहाँ चले, और यहाँ से ले लूँ, हाँ ले लेता हूँ ना, बाद में देखा जाएगा कैसे इसको कहाँ लगाना है। अब इसका कान पकड़ते हैं, खींचते हैं, आ गया। अब जो एक्स्ट्रा पेज आया था अपने आप गायब हो गया। अब इसका कान पकड़ते हैं, हम नीचे खींच लेते हैं। चलिए बढ़िया, ये परफेक्टली फिट हो रहा है, बस ये देख लेना है। नहीं फिट होगा तो इसको थोड़ा कान पकड़ के इधर उधर कर लेंगे। हो गया, ऑलमोस्ट सेंटर में दिख रहा है। अब ज़रा इसका साइज़ देख लेते हैं। तो साइज़ के लिए कहाँ जाएंगे, हाँ क्या सोचा था, क्या साइज़ रखे थे वहाँ पे, 2.5 ऊपर वाले में ना, सेंट 2.5 कंट्रोल Z। चलो कोई नहीं, कल वाला और आज वाला क्या, आज ही वाला लिख के बात करते हैं ना, कल वाले की बात भूल जाते हैं। यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा साइज़ बढ़ा सकते हैं, हाँ बढ़ा सकते हैं। कितना तक, 2.5 तक, 2.5। और ये हम जब बढ़ाएंगे, ये भी बढ़ा दें 2. वेट, इससे बड़ा तो नहीं होगा हमको लगता है, हाँ चलो तो रहने देते हैं। ये इतना बड़ा साइज़ का हम लोग इमेज के लिए बॉक्स ले लिए। अब इसके अंदर तो आ जाएगा ना, हाँ बिल्कुल आ जाना चाहिए। अब इसको अगर और थोड़ा इधर उधर खिसकाना है तो खिसका लो, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। अब ये परफेक्ट पोजीशन है किसके लिए, हमारे इमेज के लिए। और स्क्वायर साइज में हमारा क्या आ रहा है, इमेज भी। अब क्या करना है, यहाँ जा कर के हमें सबसे पहले कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करना है। क्या करना है, कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करना है। तो कंट्रोल के